हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी मैथ एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। तो आपको आज बताया जाएगा एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नेम है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो आज उसमें क्या है, प्रमेय है। तो प्रमेय आपको बताई जाएंगी सिंपल तरीके से, आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे थे, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आंसर हम लिख के बताएंगे आपको। क्वेश्चन आप ध्यान सुनिए कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है कि परिमेय है क्या, परिमेय है क्या करना है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए, माना कि आपको पता है हर सवाल में मानना जरूरी होता है, ठीक है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम उसको मानेंगे। तो देखिए कैसे मानेंगे, देखिए और क्या माना जाएगा उसमें, उसको हम किस तरीके से मान लिया, अब हम आगे लिख देंगे इसलिए माना। तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/a/b, ठीक है। रूट 5 बराबर a/b। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन क्या है, b क्या है, b इक्वल नॉट 0 है, ठीक। b इक्वल नॉट क्या है, 0 है। ये वाला पॉइंट आपने समझा। अब क्या है कि जहाँ पर a और b पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ पर a और b पूर्णांक है और a और b में एक क्या है, एक क्या, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो एक का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए ए, हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। देखिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर रूट 5b। इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, तो इसको यहाँ पर करेंगे, ये आपका भाग में, इसको यहाँ पर लेके गुणा में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आपको। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अगर रूट यहाँ से हटेगा तो इसके ए के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ए के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b, क्योंकि रूट हटता है तो इधर संख्या पे स्क्वायर लगता है, ठीक है। अगर इस संख्या से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट 5 लगा देंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना, आप समझ में आ गया आपको। अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके इक्वेशन 1 बनाएंगे, हम इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, कुछ पॉइंट है वो समझने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 5 है तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, समझ लीजिए कि 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा, 5 ए को विभाजित करेगा। भाई देखो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता तो ए को भी विभाजित करेगा, सीधी सीधी बात है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको आगे चल के आगे मानेंगे कि हम इक्वेशन और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए माना अब मानेंगे क्या, देखिए मानेंगे क्या, आपका ए बराबर, देखिए ए बराबर 5k, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए ए बराबर हमने क्या किया 5k, ठीक है। या क्या है कि k कोई पूर्णांक है, ठीक, k क्या है, पूर्णांक, k क्या है, एक पूर्णांक है क्या नहीं है। अब इक्वेशन बन गई, ये वाले 2 इक्वेशन बन गई। देखो आसान भाषा में बता रही हूँ, आप ऐसे करके आएंगे, बस 1-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, बस मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो a बराबर 5k, k क्या है, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, और अब हम क्या करेंगे, ये वाला समीकरण इसमें a का मान रखेंगे, ठीक है। तो a का मान रखेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, देखिए 5k, क्या a का मान क्या रहेगा, 5k,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए बराबर 5b²। देखिए a का मान 5k है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर हमने इसमें लगाया तो यहाँ पर a² है, इसलिए 5k का होल स्क्वायर, यानी a बराबर इतना मान है तो उसका पूरे का होल कर दिया हमने। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको बता दे रही हूँ। अब इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला 5 है, इससे हमने क्या किया, इस वाले 5 को काटेंगे। देखिए अब इसका वर्क कर दीजिए 25, ठीक है, k² बराबर 5b²। आपको करके दिखाऊं, ठीक है। 5 से 25 को काटा तो कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, 5k² इज इक्वल टू b²। देखिए इसको काट दिया है मैंने, मैं आपको ऐसे काट के बता दिया, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर क्या किया, इसको काट दिया। अब हम क्या लिखेंगे वो, और देखो आप वर्ड को बड़े बड़े करके समझिए। ठीक है, अब क्या है कि 5 हो गया, तो 5 क्या है, b को विभाजित करता है। 5 क्या करता है आपका, b को विभाजित करता है। ठीक है, तो b² को विभाजित करता है, जाहिर सी बात है b² को विभाजित करता है, तो वो b को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा ये वाला बन जाएगा आपका, तीसरा वाला समीकरण कौन सा बन जाएगा, 3rd नंबर। ठीक है, जो क्या कर रहा है, 5b को विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5b को विभाजित करता है तो वो क्या हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। ठीक है ना। तो मेन पॉइंट ये है यहाँ पर कि समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ए और बी क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। आप चाहे तो इसको लाइन में लिख भी सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणनखंड क्या है, दोनों का गुणनखंड सीधे सीधे समझिए कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमने क्या है, जो हमने सोचा है यहाँ वो उससे अलग है। तो क्या है यहाँ पर देखिए कि रूट क्या है, रूट एक परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, अतः रूट एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए परिमेय, रूट 5 परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए रूट 5 सीधी सी बस समझिए, जो 2 से कट जाते हैं वो परिमेय और जो नहीं कटते वो अपरिमेय। तो यहाँ पर आप देखिए रूट 5 क्या लगाएंगे आप, अपरिमेय हो जाएगा, सीधे समझिए, क्योंकि रूट 5 है। तो अब देखिए ये वाली आपकी क्या है, ये वाला फर्स्ट नंबर प्रमेय। ऐसे आप इसको सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, आप चाहे इसमें 4 से लाइन लिखेंगे हिंदी के, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया, बीच में डाल के इसको इक्वेशन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से इसका दूसरा वाला भी है, दूसरा जो पार्ट है इसका, वो वाला क्या है कि 3 + 2 रूट 5, वो भी क्या, उसमें भी बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या, उसमें बोल रहा है आपको एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखिए ध्यान से। सारी इक्वेशन क्या है, सारी इक्वेशन एक जैसी ही है इसकी, तो आपको बस वही ध्यान से देखनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिमेय अपरिमेय। देखिए रूट 5 वाली और रूट 3 वाली, ये 2 परिमेय ऐसी हैं जो एग्जाम्स में आती ज़रूर है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि वो आती ज़रूर है। देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपका, पहले हमने फर्स्ट वाला देखा था, अब हम सेकंड वाला देखें। ठीक है, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें वही निकालना है आपको, क्या परिमेय है, संख्या परिमेय। इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इसमें संख्या आपकी अलग है। इसमें संख्या आपकी 3 + 2 रूट 5। ठीक है, 3 + 2 रूट 5। तो इसमें ये वाली संख्या, पिछली बारे में क्या था, सिर्फ रूट 5 था, इसमें 3 + 2 रूट 5 है। यहाँ पर डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ से इसको करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। प्रूव करना आपको अपरिमेय है
के परिमेय नहीं है। ठीक है, तो हम जब मानेंगे, सबसे पहले आपको पता है इन क्वेश्चंस में मानना ज़रूरी होता है, लेट ज़रूरी करना है, आपको मानना ज़रूर होता है, बिना माने आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको देखिए कुछ मानेंगे और मानिए, इसलिए अब हम क्या लगाएं, हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे अभी हमने उस वाले में किया था। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, 3 + 2√5 बराबर a/b। देखिए जैसे उसमें किया था वैसे सेम हम इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, b क्या है, =0, b क्या है, =0, b क्या है, 0 के बराबर है, इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, =0, हाँ इसमें भी क्या है, 0 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर देखिए आप इसको कट करेंगे तब भी आपका 0 नहीं आएगा, तो b का मान आपका यहाँ पर रहेगा 0 भी नहीं रहेगा, क्योंकि 0 नहीं रहेगा, b =0 नहीं है 0 के। आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला समझ में देखिए, इस तरीके का फॉर्मूला सारी परिमेय के साथ में लगेगा, तो ये एक मतलब इसमें कंपलसरी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर देख लेना। ठीक है, अब देखिए a और b क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। a और b हैं आपके पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 हमें यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 1/2। तो अब देखिए एक चीज़ आएगा यहाँ, इसमें क्या लगेगा, a/b - 3 आ जाएगा। देखिए हमने आपको यहाँ से लिया है, अब हम क्या करें, ये वाला 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए a/b - 3। ठीक है, हमने ये इस तरीके से लिख दिया इसमें। अब इसमें ये लिख गया, तो क्या एक परिमेय संख्या, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। सीधा सीधा पॉइंट समझिए, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए √5 परिमेय संख्या, समझ गए, इसलिए ये √5 क्या हो जाएगी, इसमें परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ जो गलतियां कुछ हो जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन वही वाली प्रॉब्लम इसके साथ क्या आता है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या प्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी ये क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ये वाली आपकी यहाँ पर इससे खत्म होगी, शॉर्टकट में करिए इसलिए ये वाली आपकी खत्म होगी। अब नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, उसमें कुछ छोटी छोटी प्रमेय दी हैं, तो वो भी देखिए। प्रोसेस यही है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, उनमें भी थोड़ा सा आपको ऐसे समझना है, अच्छे समझना, बिल्कुल हर पॉइंट को ध्यान से। एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, √5 और √3 को अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके जाइए, और हर पॉइंट को लिखना है, वहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में भी दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट पर ध्यान देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए फर्स्ट वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी पहला वाला कि 1/√2 वाला, ठीक है, 7√5 वाला बता दूंगी, लेकिन लास्ट वाला जो 6 + √2 है वो सेम इसकी तरह से रहेगा, जैसे 3 + 2√5 है।
इस तरीके से रहेंगे। तो छोटे छोटे तरीके से मैं आपको बताऊंगी, वो आप ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला हमारा 1/√2, 1/√2। सबसे पहले चलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको हर पॉइंट वहाँ पर ध्यान से भी देख लेना, ठीक है। चलिए, माना कि 1/√2, माना कि 1/√2 एक परिमेय है, ठीक है, एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। सेम वैसे वही है, उन्हीं की तरीके से है। आपको पॉइंट भी ध्यान समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया, पहले डायरेक्ट नहीं किया, हमने मान लिया, तो वही वाला प्रोसेस लगाएंगे 1/√2। फिर इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, कॉमा b क्या है, b = 0 है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपका पहले वाले की तरह रहेगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी का क्या है, ए और बी पूर्णांक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ए और बी क्या है कि पूर्णांक है, मैंने बोला आपको। और ए और बी में क्या है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कोई नहीं है एक के अलावा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे 1/√2, ठीक है, बराबर क्या है, a/b है, जैसे कि यहाँ पर दिया है। अब आगे देखेंगे, अब बराबर करके हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो √2, ठीक है, √2 बराबर b/a, ठीक है। क्योंकि अगर हमने क्या किया, √2 का है तो इसको यहाँ पर आएगा, तो ये इसका क्या है, इसका यहीं पर मल्टी नीचे हो जाएगा इसके, तो वो वाला ऊपर हो जाएगा, इसको नीचे कर दिया जाएगा, ठीक है। चेंज ध्यान से देखिए, 1 हटेगा तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसका आगे वाला प्रोसेस देखिए, इसी के आगे देखिए। अब क्या करेंगे, हम इस वाले प्रोसेस से आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे, 2a² b², ठीक है। अब देखिए अंडर रूट है, जब अगर अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर दोनों पे आएगा, तो वही यहाँ पर हुआ है, a² इधर आ गया, b² इधर आ गया, इसके साथ में आ गया क्या नहीं आ गया, समझिए आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसके वाला वही वाला प्रोसेस आपको करना है, क्या आता, 2b² को विभाजित करता है, ठीक है, तो 2b को विभाजित करेगा, सीधा पॉइंट है कि 2b² को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब उसमें उसके बाद क्या कर लेंगे, हम उसके बाद हम मान लेंगे और मानेंगे, देखिए कहते हैं ना, मानो बिल्कुल मानो, जरूर मानो, ठीक है। अब देखिए मानेंगे तो क्या करेंगे, b बराबर 2k कर देंगे, k चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जहाँ k को एक पूर्णांक है, ये तो आपको पता, अभी मैंने बताया था कि पूर्णांक है, k क्या है, k पूर्णांक है, ठीक है। तो अब वही देखिए यहाँ पर आगे चलिए, देखिए आगे वाला सेकंड पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए, अब उसके आगे बढ़ जाएंगे समीकरण एक में b का मान रखने पर, ये वाला, ठीक है, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम मान रख देंगे, तो चलिए यहाँ पर यही मान रख देते, देखिए क्या ये 2a² b, देखिए b का मान रख रहे हैं हम, तो b का मान यहाँ पर क्या लगेगा, 2k लगेगा, क्या लगेगा, b का मान 2a² = 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ये वाला मान उठाया, यहाँ पर रख दे, पूरा होल कर दिया, क्योंकि b का होल था तो यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, इसमें भी 4k हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही प्रोसेस आजमाएंगे, देखिए आप सीधा काट के दिखाते हैं आपका, 2 का स्क्वायर 4a² बराबर इसमें क्या 4k², ठीक है। तो सिर्फ k और ये वाला यहाँ पर हो गया इस तरीके से। तो
अब आपने क्या करना है वो देखिए, अब सीधा सीधा समझ लीजिए आप। अगर आपने इसको काट दिया तो क्या बच गया, 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, अब देखिए इसके आंसर आगे ही लिख दे रही हूँ आंसर, ठीक है, समझ लिया आपने। अब इसी के आगे यहाँ पर आंसर लिख दिया जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 2k², ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 2k²। ये वाला यहाँ पर आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इसका भी सीधा सीधा वही वाला प्रॉब्लम है कि इसके बाद क्या करना है आपको, सीधा सीधा कि 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। सब ऊपर वाले पॉइंट अभी आपने यहाँ पर समझा, सेम वही है, ए विभाजित करेगा। तो समीकरण क्या है कि 2 और 3 में हमें सीधा निकल के हमारा आ जाता है कि क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो 2 निकल के आ गया। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः लेकिन क्या है वो अपरिमेय है, आते हैं एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सीधा सीधा है, रूट वाले जाता है अपरिमेय ही रहती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रोसेस इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों का प्रोसेस सेम है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पर किया जा रहा है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स में उसको भी कर देना है। सेकंड वाला थर्ड वाला बहुत इजी है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके सारी परिमेय आपके इस तरीके से होंगी, इसलिए मैंने आपको इजी बताया, हर पॉइंट बता दिए आपको। इस तरीके से आप और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।